हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से वादा किया था कि आज के बाद जो हमारा पहले चैप्टर के चलेंगे वो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जो आपके एनसीईआरटी के अलावा कुछ अन्य बुक होती हैं उनसे रिलेटेड सवाल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हमने पहला सवाल लिखा है जो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये पेपर में आएगा तो कम से कम 4 नंबर का आएगा, ये इससे ज़्यादा कभी कभी 6 में भी आ सकता है, क्योंकि सवाल काफ़ी लेंदी है। इसमें हमने बताया था कि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर मिलेगा, मतलब थ्योरी भी थोड़ी लिखनी पड़ सकती है। लेकिन थ्योरी लिखने का तरीका क्या होता है, जो आपके अगर आपने सवाल आपने कॉन्सेप्ट ढंग से सीखा है तो थ्योरी लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस सवाल में जाने से पहले हम आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट पर अपनी राय अवश्य दें। तो आते हैं हम अपने सवाल पर। जैसा कि हमारा इस सवाल में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि n n+1 और n+2 में से एक और केवल एक ही 3 से विभाज्य है जहां n कोई धन पूर्णांक है। मतलब इन तीनों में से कोई एक ही ऐसी संख्या है जो हमारी 3 से विभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम थोड़ा पहले अंकीय रूप में इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो यदि हम n का मान कितना ले लें 15, तो n+1 का मान कितना होगा 16 और n+2 का मान कितना होगा 17। तो इन तीनों में से केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। यदि n का मान हम कितना ले लें 25 और तो n+1 का मान कितना आएगा 26, n+2 का मान कितना आ जाएगा 27। तो इन तीनों में से एक ये संख्या है जो हमारी 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यदि हम ले लेते हैं n बराबर कितना 16, तो n बराबर यदि हम ले लेते हैं वो 17, तो n+1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, n+1 बराबर आ जाएगा हमारा 18 और n+2 बराबर कितना आ जाएगा 19। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी हमारा कितना 3 से केवल एक ही संख्या विभाजित होती है। तो मतलब इन सभी स्थितियों में, मतलब अगर कोई भी इस तरीके से संख्याएं ली जाती हैं तो 3 संख्याओं में से कोई एक ही संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। इस चीज को आपको थोड़ा दूसरे तरीके से डिस्कस करना है, n पूर्णांक के लिए डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले मान लेना पड़ेगा कि हम n को 3 से भाग दे रहे हैं। n को किससे 3 से भाग देंगे तो मान लो हमारा जो भागफल आएगा वो q आएगा और शेषफल कितना आएगा r आएगा। और इस r का मान तुम्हारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो इस चीज को हम थोड़ा थ्योरी रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, n को किससे विभाजित किया जाता है, 3 से विभाजित किया जाता है। n को 3 से विभाजित किया जाता है तो माना भागफल कितना आता है q व शेषफल कितना आता है r प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। जहां r बराबर हमारा क्या हो सकता है 0, 1, 2 और q कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा, कोई पूर्णांक हो, ठीक है ना। तो अब आप देखो अलग अलग स्थितियों की बात करेंगे। अब पहली स्थिति के लिए आते हैं। मान लेते हैं पहली स्थिति हमारी क्या बनेगी। अब हम पहली स्थिति ये मानते हैं, तो देखो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर लिख सकते हैं
n बराबर हमारा लिख सकते हैं 3q प्लस आर। n बराबर क्या लिख सकते हैं 3q प्लस आर। इसी से हमारा पूरा सवाल लगना है। तो यदि मान लेते हैं पहली स्थिति में r का मान कितना है 0, ये वाला r का मान कितना है 0, तो जब r का मान हमारा कितना होगा 0 तो n का मान कितना आएगा 3q, n का मान कितना आएगा 3q। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो n का मान है वो 3 से क्या है विभाजित है, ठीक है ना। n क्या है 3 से विभाजित है, n क्या है 3 से विभाजित है। अब यहां पर यदि हम दोनों पक्षों पर एक एक जोड़ दें, मतलब n प्लस 1 करें, तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां पर अगर देखो, ठीक है ना, इसे 3 से विभाजित करने पर, 3 से क्या करने पर विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेष फल कितना आएगा हमारा, शेष फल 1 प्राप्त होगा, शेष फल 1 प्राप्त होगा। अब जब शेष फल प्राप्त होगा अर्थात कहेंगे कि n प्लस 1 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाजित नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में हम एक न जोड़ के क्या जोड़ दें, अब दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ दें, तो मतलब ये आ जाएगा n प्लस 2 और ये आ जाएगा 3q प्लस 2। यहां पर भी आप देखेंगे कि यदि इसे हम मतलब n प्लस 2 को इसे 3 से विभाजित करें, 3 से क्या करें विभाजित करने पर हमारा शेष फल कितना आएगा, शेष फल 2 प्राप्त होगा। शेष फल कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। तो यहां पे जो हमारा n प्लस 2 आया वो भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तीन से विभाजित नहीं होगा। अतः एक चीज निकल के आती है, अतः तीनों में से केवल एक ही है n बराबर मतलब n जो 3 से विभाजित होता है। अतः तीनों में से केवल n ही 3 से क्या है विभाजित है, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को समझ पाए होंगे। यहां पे इन तीनों स्थितियों में ये स्थिति ही केवल ऐसी है जो 3 से विभाजित होती है, बाकी कोई स्थिति 3 से विभाजित नहीं होती। आगे हम देखते हैं इसी सवाल को। दूसरी स्थिति इसमें जाएगी, स्थिति दूसरी में देखेंगे तो अब r का मान कितना लेंगे, r का मान 1 लेंगे। जब r बराबर हमारा कितना है 1 है, तब यहां पे हमारा n का मान क्या निकलेगा 3q प्लस 1। कितना निकलेगा 3q प्लस 1। अब अगर n को हम 3 से विभाजित करें, ठीक है ना, जिस इसे 3 से विभाजित करने पर एक शेष फल आता है, एक शेष फल आता है। तो यहां पे हमारा ये जो संख्या होगी, अतः n 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित। अब इसमें दोनों पक्षों में अगर एक एक जोड़ दें तो एक एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3q प्लस 2। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसे 3 से विभाजित करने पर तीन से विभाजित करने पर
दो शेष फल प्राप्त होता है, दो शेष फल आता है, शेष फल है। अतः जो हमारा n+1 होगा इस स्थिति में 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं। आगे हम देखेंगे यदि दोनों पक्षों में कितना कितना जोड़े, 2 2 जोड़े तो ये n+2 आ जाएगा, और इधर तो हमारा 3q+1 था और 2 जोड़ दिए तो ये कितना आ गया 3q+3, अर्थात इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा q+1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 से ये विभाजित है, ठीक है ना, क्या है, अब यहाँ पे शेष फल कुछ नहीं आता, जो 3 से क्या है विभाजित है, 3 से क्या है विभाजित है। तो यहां पे आप देखेंगे कि तीनों स्थितियों में, n की स्थिति में, n+1 की स्थिति में, ठीक है ना, n+2 की स्थिति में, एक हमारा 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अतः r बराबर 1 के लिए, ठीक है ना, r बराबर 1 के लिए n+2 केवल 3 से विभाज्य है, केवल 3 से क्या है विभाज्य है। इसी प्रकार से हम तीसरी स्थिति के लिए बात करेंगे, इसी प्रकार हम तीसरी स्थिति के लिए बात करें। तो तीसरी स्थिति में हमारा क्या होगा, स्थिति तीसरी बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे जब हमारा r का मान कितना है 2 है, तब हमारा क्या आएगा, तब n बराबर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 3q+2, क्या आएगा 3q+2। अब देखो यदि हम इसमें 3q+2 में 3 से भाग दें तो शेष फल कितना आएगा 2, ठीक है ना। इसे 3 से विभाजित करने पर, इसे 3 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा 2 होगा, अर्थात ये जो है, अतः यह मतलब n 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं, ठीक है ना। अब अगर दोनों पक्षों में 1 1 जोड़ दें, फिर पहले की बात ही, तो यह आ जाएगा n+1 और इधर आ जाएगा 3q+2+1, अर्थात ये हमारा 3q+3, 3 ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा ये q+1। तो यहां पे देखो क्या मिला 3 × q+1, मतलब ये हमारा क्या है। अब इसमें अगर भाग दें तो हमारा शेष फल कुछ नहीं आएगा, तो इसमें n+1 की जो स्थिति बन रही है, ठीक है ना, अतः n+1 3 से क्या है विभाज्य है, 3 से विभाज्य। कब, जब हमारा r का मान 2 है, जब r का मान कितना है 2 है। आगे हम यदि दोनों पक्षों में क्या जोड़ते हैं, यदि दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं 2 2, तो ये कितना आ जाएगा n+2 इधर हो जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा 3q+2 + 3q+1+2 3q प्लस क्या था हमारा 3q+2 था, +2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना 3q+4, और इस 4 को लिख सकते हैं 3+1। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा n+2 बराबर आ जाएगा 3q, यहाँ से कॉमन लेंगे q+1+1 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर हमारा शेष फल कितना आएगा, 3 से भाग कराने पर शेष फल हमारा कितना प्राप्त होगा, शेष फल हमारा प्राप्त होगा 1, मतलब n बराबर 2b। अतः इधर हम लिखें अतः n बराबर n+2b
3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में n+1 ही, ठीक है ना। अतः तीनों में से, ठीक है ना, अतः r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए n+1 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। इसे आप समीकरण 2 कहते और इसे आप समीकरण 3 कहते। तो इन तीनों समीकरणों से हमारा एक पहली स्थिति हमारी r बराबर 0 के लिए हुई है, दूसरी स्थिति r बराबर 1 के लिए हुई है और तीसरी स्थिति r बराबर 2 के लिए हुई है। इन तीनों स्थितियों से हमारी एक बात निकल के आती है, मतलब ऐसे समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है ना, हम पता कर सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से हम जान सकते हैं कि n+1 और n+2 में से केवल एक ही 3 से विभाज्य होता है। तो यहां पे हम देखो क्यों, क्योंकि पहली बार हमारा देखो 3 क्यों हो रहा था, दूसरी बार हमारा क्या हो रहा था, पहली बार n के लिए हो रहा था, दूसरी बार n+2 के लिए हो रहा था, तीसरी बार हमारा n+1 के लिए हो रहा था। तो ये तीनों में से हर बार कोई एक अलग हो रहा है, 3 से विभाजित। तो यही हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि, अब प्रश्न में चाहे आ जाओ अपनी, कि n+1 और n+2 में 2 में से एक और केवल एक और केवल एक ही 3 से क्या होता है, विभाज्य होता है, विभाजित होता है। इस तरीके से यह सवाल आपको करना होगा। अब आपको प्रैक्टिस के लिए हम इससे रिलेटेड एक दूसरा सवाल दे रहे हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल इस तरीके से होगा, दिखाइए कि n+2 और n+4 में से एक और केवल एक ही 3 से विभाज्य है जहां n कोई धन पूर्णांक है। करने का तरीका और थ्योरी का भी तरीका लगभग इसी तरीके से होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में अंतर आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट पर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और यदि इससे संबंधित कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। एक सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुपद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।